नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। डूंगरपुर जिले के पंचायती राज चुनाव, मतगणना और चुनावी गणित का फैसला कल। मस्तान बाबा के 27वें उर्स के मौके पर 50 परिवारों को एमएमबी ग्रुप की ओर से दिया राशन। असरार अहमद ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद भी खुदा की है इबादत। बेटी की शादी का शामियाना लगाने के लिए आरसीएचओ अधिकारी ने तोड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का परगोटा। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले के पंचायती राज चुनाव अपने अंतिम चरण में आ पहुंचा है। जिले की 10 पंचायत समिति और जिला परिषद के 4 चरण में हुए चुनाव के बाद 8 दिसंबर यानी कि कल की तारीख को यह फैसला होना है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी ग्राम निवासियों का मत अपने पाले में गिरा पाती है। ऐसे में सीबीसी न्यूज की टीम अपने चुनावी सफर में डूंगरपुर के मतगणना केंद्र एसबीपी कॉलेज परिसर में है, जहां से हमारे संवाददाता सौरभ दुबे पंचायती राज चुनाव की मतगणना और चुनावी गणित बता रहे हैं। देखिए। मन की बात में सीबीसी न्यूज़ अपने चुनावी सफ़र में आखिरी चरण पर आ पहुंचा है। आखिरी चरण इसलिए क्योंकि कल यानी 8 तारीख को पंचायत राज चुनाव 2020 का परिणाम आने वाला है। इसका मतलब ये कि कल मालूम पड़ेगा कि गांव में जो पंचायती राज चुनाव हुए उसमें कौन सी पार्टी किस पर कितनी बढ़ चढ़कर हावी होने वाली है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में। ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कल सुबह 9 बजे से यही पंचायती राज चुनाव को लेकर मतगणना होने वाली है। सीबीसी लगातार गाँव-गाँव जाकर आपको वहाँ के लोगों के मुद्दे और राय उठाकर ये बताता रहा कि किस तरीके से ये जो चुनाव होने वाला है इसका असल मुद्दा क्या होगा। नेताओं का व्यवहार लोगों के प्रति और लोगों का व्यवहार नेताओं के प्रति आपको सीबीसी के अलावा कहीं देखने को नहीं मिला होगा। इसके साथ मैं आपको यहाँ की कुछ डेटा रिवील करना चाहता हूँ कि डूंगरपुर में 10 पंचायत समिति है, जिसके अंदर से डूंगरपुर जिले के 198 पंचायत समिति सदस्य सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसमें 672 उम्मीदवार आमने सामने की लड़ाई में है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि 27 जिला परिषद में 89 उम्मीदवार आमने सामने की लड़ाई में है। तो जब कल श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में जब मतगणना होगी तब हमें कल ये समझ में आएगा कि कौन सी पार्टी कौन सा उम्मीदवार कितना बढ़ चढ़ के किसी जिला परिषद या फिर पंचायत समिति सदस्य की सीटों पर एक दूसरे पर हावी हुआ है। ये हम सभी जानते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। इस बार बीजेपी, बीटीपी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे में लड़ रही है ताकि इस चुनाव को जीता जा सके। सीबीसी न्यूज़ लगातार अपने चुनावी सफर में ये दिखाता रहा कि लोग किस तरीके से कौन सी पार्टी को क्यों समर्थन दे रहे हैं। हमने आपको कारण भी इसी के साथ बताया। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 9 बजे से पंचायत समिति सदस्य की जो ये मतगणना शुरू हो जाएगी और दिन 2 बजे के बाद से जिला परिषद की मतगणना शुरू हो जाएगी। इसमें हम आपको ये मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि जो मतगणना होगी कल, जो सुबह 9 बजे से ही शुरुआत हो जाएगी, उसमें सीबीसी लगातार ग्राउंड पर रहेगा और आपको पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाता रहेगा। और मैं बाकी सारे न्यूज़ चैनल के हिसाब से ज़्यादा जल्दी आपको सीबीसी पहुँचाने की कोशिश करेगा और आपको हर छोटी बड़ी सीट की मतगणना और क्या चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या मतगणना का माहौल चल रहा है, ये मैं आपको बताता रहूँगा। मेरे सहयोगी जुगल कलाल के साथ मैं सौरभ दुबे डूंगरपुर से। चुनावी मतगणना की प्रक्रिया शुरू होते ही मुख्तलिफ विपक्षी पार्टियों में भी अपने उम्मीदवारों को लेकर खरीद फरोख्त के डर का साया मंडरा रहा है। ऐसे में हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी होना लाजमी है। चुनाव की इसी कुप्रथा पर जानकारी दे रहे हैं डूंगरपुर से हमारे संवाददाता जुगल कलाल। देखिए। सीबीसी का चुनावी सफ़र आप सभी ने तो देखा ही होगा। सीबीसी जिस तरह डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क किया, नेताओं से उनसे कड़े सवाल पूछे चुनाव को लेकर, इस बार क्या मुद्दे होंगे इसको लेकर भी हमने सवाल किया। जनता के बीच में गए कि क्या वादे उनके पुराने उम्मीदवार जो पूर्व उम्मीदवार थे उन्होंने पूरे किए या नहीं किए, क्या इस बार क्या वादों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब समय आ गया है जो चुनावी सफ़र के अंदर जो सीबीसी की टीम थी पिछले 1 महीनों से जगह जगह पर पहुँच रही। अब ये समय फैसले की घड़ी आ गई है कि अब जो पंचायती राज जो चुनाव थे, जो उम्मीदवार जो इसमें चुनाव में लड़े थे, अब इनके भाग्य का फैसला कल होने वाला है। कल यानी कि 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी और कल शाम तक रिजल्ट घोषित हो जाएगा। इसलिए सीबीसी की टीम आपको यहाँ पर पल पल की अपडेट बनाए देती रहेगी, पल पल की खबर आपको बताती रहेगी कि कौन उम्मीदवार इस वक्त हावी चल रहा है। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। तो सीबीसी के साथ कल भी इसी तरह जिस तरह आपने जो सीबीसी का चुनावी सफर में साथ दिया, इसी तरह कल भी हमारा साथ दीजिएगा।
अब ये बात करते हैं पंचायती राज चुनाव को लेकर। कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनाव को लेकर अभी भी जो उम्मीदवार थे उनकी बाड़ाबंदी शुरू हो गई है। कई इस बार त्रिकोणी मुकाबला है, ये सभी आप लोग जानते हैं। त्रिकोणी मुकाबला यानी कि बीजेपी, बीटीपी और कांग्रेस। त्रिकोणी मुकाबला कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी की गणित बिगाड़ भी सकता है। जो ये पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, जो बीटीपी के हैं, जो बीजेपी के हैं, जो कांग्रेस के हैं, उनकी बाड़ाबंदी भी अब शुरू हो गई है। कोई गुजरात चला गया है, तो कोई माउंट आबू चला गया है, तो कहीं किसी और रिसोर्ट में जाकर बैठे हैं। अब जब कल मतगणना होगी तब ये लोग यहाँ पर आएंगे और अपना जो उनके जो उम्मीदवार हैं वो अपने भाग्य का फैसला तब कल होते हुए देखेंगे कि क्या उन्हें जीत मिल रही है या फिर हार मिल रही है। जिसके बाद ये लोग फिर जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं ये इनकी बाड़ाबंदी कल से फिर शुरू हो जाएगी और फिर कुछ ही पलों में फिर ये खुलकर सामने आ गया कि कौन बनेगा जिला प्रमुख और कौन बनेगा प्रधान। ठीक है, ये तो था 10 पंचायत समिति में जो मतदान है वो आपको पता होगा कि 10 पंचायत समितियों में प्रधान बनने हैं और डूंगरपुर जिले का जिला प्रमुख भी एक बनना है। उम्मीदवार कई सारे थे। अब कल देखना होगा कि जो भाग्य इनका जो चुनाव 4 चरणों में जो डूंगरपुर में चुनाव हुआ, जो उनका भाग्य जो ईवीएम में कैद हुआ, अब वो घड़ी आ गई है कि जो उम्मीदवार जो एक हर त्रिकोणी मुकाबला था, पर ये तो आप बात भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीतता तो कोई और एक है। तो कहीं ना कहीं अब कल कौन एक जीतेगा, कौन एक उम्मीदवार अपनी वार्ड पर बाजी मारेगा, उसका फैसला कल आएगा। कल जो उम्मीदवार जो जीतेंगे उनकी सर पर सजेगा जीत का सेहरा, तो जो उम्मीदवार जो हारेंगे उनके चेहरे पर छाएगी मायूसी। तो सीबीसी आपको कल इसी तरह सुबह 9 बजे से आप सीबीसी के साथ जुड़ जाइएगा और सीबीसी 9 बजे से आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। इसलिए इसी चुनावी सफर में सीबीसी के साथ लगातार बने रहिए, देखते रहिए सीबीसी न्यूज़। मैं जुगल कलाल, मेरे सहयोगी सौरभ दुबे के साथ डूंगरपुर। मन की बात में कल सुबह 9 बजे से ही चुनावी मतगणना शुरू हो जाएगी। ऐसे में सीबीसी न्यूज की पूरी टीम सुबह से ही आपको चुनाव के परिणामों की पल पल की खबर देता रहेगा। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए सीबीसी न्यूज के साथ। कौमी एकता के प्रतीक मस्तान शाह बाबा के 27वें उर्स के अवसर पर एमएमबी ग्रुप डूंगरपुर की ओर से सभी समुदाय के जरूरतमंद 50 परिवारों को 1 माह का निःशुल्क राशन वितरण किया गया। पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद के सानिध्य में वितरित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूरणमल दौड़ा, जगदीश वैष्णव, हाजी अख्तर हुसैन थे। अतिथियों का स्वागत ग्रुप के सदर नूर मोहम्मद मकरानी ने किया। मकरानी ने बताया कि 2007 से लेकर अब तक ग्रुप के द्वारा भामाशाहों का सहयोग लेकर 11,181 परिवारों को राशन वितरित किया गया। ग्रुप द्वारा रक्तदान, मास्क वितरण, पक्षियों के लिए परिंदे, सर्दी में कंबल वितरण, बच्चों को शिक्षण सामग्री, प्याऊ निर्माण आदि कई कार्य किए गए हैं। असरार अहमद खान ने कहा कि एमएमबी ग्रुप आज पूरे जिले में समाज सेवा में अग्रणी है और इनके द्वारा मस्तान बाबा की याद में जो जनहित के कार्य किए जाते हैं वो सभी के लिए मिसाल है। उन्होंने ग्रुप के सभी सदस्यों को नेक काम के लिए मुबारकबाद दी और उम्मीद जताई है कि ग्रुप आगे भी इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करता रहेगा। इस अवसर पर ग्रुप की ओर से असरार अहमद खान का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया एवं कोतवाली के जगदीश बिश्नोई को उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया। लॉकडाउन में स्वयं के वेतन से जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण के साथ ही मास्क व बीमार व्यक्तियों को घर घर दवा का वितरण कर श्री बिश्नोई ने सराहनीय कार्य करते आ रहे हैं। इस मौके पर ग्रुप की ओर से भामाशाह अक्षय गदिया, जाकिर उदयपुर, महमूद कासम खान मकरानी, नईम निसार खान मकरानी, अवनीश जैन, टैलेंट मोबाइल, संजय शर्मा, राम सिंह जोधपुर मिष्ठान, असलम मुल्तानी, अख्तर हुसैन, विजय भावसार, असलम शेर खान का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर इमरान मुल्तानी, असलम मोहम्मद, साबिर मकरानी, इशाद मकरानी, अब्दुल करीम मकरानी, अब्दुल हाफिज मकरानी, इकराम मोहम्मद मकरानी, जयंतीलाल जैन आदि उपस्थित थे। संचालन साबिर मकरानी ने व आभार जगदीश ने व्यक्त किया। ग्रुप सदर नूर मोहम्मद मकरानी ने बताया कि ग्रुप की ओर से 8 दिसंबर को जिला कारागृह में बंद कैदियों को कंबल, फल, बिस्किट व मास्क वितरित किए जाएंगे। एमएमबी ग्रुप द्वारा पिछले कई सालों से जो सेवा का कार्य किया जा रहा है वो मैं सोचता हूँ अब उसके बारे में कुछ बोलना सूरज को मतलब एक तरीके से प्रकाश दिखाना। मेरा अपना ये कहना है कि नूर भाई ने जो अभियान शुरू किया था, जब उन्होंने ये ज़रूरतमंदों को, गरीबों को, बेवाओं को और इन्होंने राशन सामग्री और अन्य ज़रूरत के सामान बांटना शुरू किया था, तब लगता नहीं था कि ये अभियान आगे चल के एक इतना बड़ा रूप ले लेगा कि आज डूंगरपुर में एमएमबी ग्रुप और नूर मोहम्मद मकरानी समाज सेवा का एक पर्याय की तरह हो गया। और मुझे ये शेर याद आता है इनके लिए कि मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, मगर हम सफ़र जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से, चाहे वो ईद मिलादुन्नबी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे और कोई मौका हो, एमएमबी ग्रुप ज़रूरतमंदों को बराबर राशन सामग्री बांटता आ रहा है। और आज तक
उन्होंने 11,181 लोगों को राशन सामग्री और अन्य सामग्रियां बांटी हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और मैं ये आशा करता हूं कि आगे भी इनका ये अभियान चलता रहेगा और ये प्रचार प्रसार से दूर रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। हम सब की शुभकामनाएं हैं कि उनका ये अभियान आगे भी चलता रहे। धन्यवाद। सर, संस्थाएं और भी हैं, किस प्रकार का संदेश आप देना चाहेंगे अन्य संस्थाओं को? नहीं, मैं सभी संस्थाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जो है वो सरकारी उस पर निर्भर नहीं रह के अपने स्तर पर और लोगों से सहयोग करके आप सामग्री बांटें। सरकार अपना काम करती है और जो अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और उनको प्रेरणा देता हूं कि वो इसी तरीके से ज़रूरतमंदों को खोजें, ढूंढें और उनकी सेवा करें। प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारी की दबंगई की एक अनोखी घटना डूंगरपुर शहर में सामने आई है, जहां अपनी बिटिया की शादी का शामियाना सजाने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के एक अधिकारी RCHO पलात ने शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सरकारी परकोटा तोड़ दिया। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शाहिद खान और सौरभ दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। CBC हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है और इसी ग्राउंड रिपोर्टिंग में आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एक दीवार जो टूटी हुई है, ये टूटी इसीलिए हुई है क्योंकि अंदर जो आप टेंट देख रहे हैं ये शादी के समारोह को संपन्न करने के लिए इस दीवार को तोड़ा गया है। अब ये दीवार किसने तोड़ी है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मसला है स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के अधिकारी RCHO KL पलात का। KL पलात ने अपने बेटी के शादी को, शामियाने को सजाने के लिए इस सरकारी दीवार को तोड़ दिया है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से मलबा भी पड़ा हुआ है, अभी तक ये मलबा पड़ा हुआ है और उस मलबे के पास ही शादी के समारोह को सजाने वाला ये टेंट सामने आया है। इसके आपको बता दूं कि जब ये अपनी बेटी के शादी के समारोह को सजाने के लिए जो टेंट तोड़ा गया है, ये जो दीवार सरकारी तोड़ी गई है, इसके बाद इसकी जो सूचना है वो उपखंड। देखा आपने, जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी अपने निजी फायदे के लिए सरकारी संसाधनों से कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सुनिए कि इस घटना पर शहर के तहसीलदार का क्या कहना है। अधिकारी जी का अपने निजी फायदे के लिए सरकारी संस्थान को ध्वस्त करना गलत है और उससे ज्यादा गलत है प्रशासन की लापरवाही। CBC न्यूज के सवाल कि आखिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में शादी की मंजूरी कैसे मिली और आखिर इस घटना के बाद प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई कब करेगा, पर तहसीलदार का यह जवाब है कि जिला खेल अधिकारी द्वारा यह स्वीकृति दी गई थी और अब इसकी मरम्मत करवाई जाएगी। बागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।